क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रीतू, पानी लेके आओ। ताकि गर्म पानी। ये भगवान, फिर बेटी हो गई। हेलो, देती हूँ। हेलो, सासू माँ, खुशखबरी है, बेटा हुआ है, आपको पोता हुआ है। मेरे नोट्स ना संभाल के रखना। अरे हाँ मेरी माँ, आज शाम को कॉपी करवा के तुझे शाम को दे देता हूँ ना। चल कुछ खाने चलते हैं। अरे नहीं यार, मैं तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। घर देर पहुंची ना, पापा बहुत डांटेंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। चल चल बैठ प्राची। अरे नहीं यार, मैं खुद चली जाऊंगी। किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं तेरे घर के 2 गली पहले तुझे ड्रॉप कर दूंगा। चल बैठ। अरे मैडम, मैडम आपका मैडम आपका पर्स। इतनी लेट कैसे हो गई? पिंकी के घर गई थी उसको नोट्स देने। उनको कितनी बार समझाया है, अगर तुम्हें अपनी किसी भी सहेली से मिलना हो तो उसको घर पर बुलाया करो। मुझे तुम्हारा घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? जी पापा, अब से गलती नहीं होगी। अब क्या मूर्ति की तरह ऐसी खड़ी रहोगी? घर के काम में मुझे हाथ बटा। सब्जियां रखी है, आकर काट ले। मालिक, वो काम के लिए आपने किसी को बुलाया था, वो आया है। हाँ अंदर भेजो उसे। जी। मालिक, ये है सनी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मेम साहब। अरे आप? तुम इसे जानते हो? अरे नहीं साहब, मैं इनको जानता नहीं हूँ। वो अभी एमजी चौक में मैंने इनको देखा था। ये लीजिए आपका पर्स। वो आप उस लड़के के साथ बाइक पे बैठ रही थी ना, तो आपके पास से नीचे गिर गया था। लीजिए। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी बाइक पर नहीं बैठी, वो मैं नहीं थी। नहीं मेम साहब, आपी थी। इसमें आपकी फोटो भी है, चेक कर लीजिए। सनी नाम है ना तुम्हारा? जी साहब, सनी नाम है मेरा। क्या क्या काम आता है तुम्हें? साहब, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, गाड़ी भी चला लेता हूँ। मेरे पास लाइसेंस भी है। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की है। धन्यवाद साहब।
आओ। सॉरी माँ, अब तो झूठ नहीं बोलूंगी। ये संस्कार दिए हमने तुझे? घर वालों से झूठ बोलकर लड़कों के साथ आवारागिरी करेगी, खानदान को बदनाम करेगी। मत मारो माँ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। अरे जल्दी आओ ना, आओ। जी। शरीफ खानदान की लड़कियां लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करती और ना यूं खुलेआम बीच बाजार में लड़कों के बाइक पे बैठती है। अरे सनी बेटा, हाँ तुम्हारा कमरा वो है, कहाँ देख रहे हो उधर? हाँ साहब। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो सनी, घर की इज्जत अगर घर में रहे तो अच्छा लगता है। मेरी बेटी को घूमने फिरने का शौक है और मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ हर समय रहो। जी सर। बंटी, सनी को उसका कमरा दिखा। जी, आ जाओ। आओ सनी, ये है हमारा कमरा और ये है हमारी अलमारी। इसमें मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, मैं निकाल दूंगा। और सुनो, अरे ये क्या, तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यार गर्मी कितनी हो गई है, सुबह पानी से नहाओ और दोपहर में पसीने से। अरे क्या हुआ, तू लड़कियों की तरह नजरें क्यों चुरा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं भाई, तू चेंज कर। जा वहां से मेरी लुंगी ला के दे। हाँ देता हूँ। चल, मुझे थोड़ा देर हो रही है, तू वहां अलमारी में से अपनी यूनिफॉर्म निकाल के डाल ले। ये वाला? सासू माँ, खुशखबरी है, बेटा हुआ है। सनी, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तू लड़का नहीं लड़की है। प्रणाम माँ। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और जगदीश साहब जी ने मुझे एक कमरा भी दिया रहने के लिए। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। अब तुझे किराए के पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे। माँ, मुझसे एक गलती हो गई। वो जगदीश साहब जी की बेटी प्राची, उसको मैंने रास्ते में ना किसी लड़के के साथ देख लिया था और यही बात ना मुझसे गलती से जगदीश साहब जी और उषा मेम साहब के सामने निकल गई। प्राची को उसकी माँ ने बहुत मारा। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ ज्यादा बातचीत करने की, और तू वहां पर पैसे कमाने गई है तो उसी पर ध्यान लगा। अब तो कोई बच्ची नहीं है। तेरी सच्चाई किसी को पता चल गई तो? और तुझे क्या पता, यहाँ पर तेरी शादी को लेकर लड़की देखने की बातें चल रही है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ, और तेरे दादाजी तो तेरी शादी को लेकर दहेज लेने के सपने तक देख रहे हैं। उनकी नजरों में तो तू उनका इकलौता पोता है। देख बेटा, मैंने अब तक तो तुझे बचा लिया है, लेकिन आगे छुपाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और तू तो जानती है ना, अगर घर वालों को पता चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है तो हम दोनों को वो मार डालेंगे। तू जल्दी से पैसे जमा कर ले और मैं यहाँ पर घर देखना शुरू कर लेती हूँ। करीब 4-5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे तो हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। अच्छा, अपना ध्यान रख, फोन रख रही। मालिक, आप शुरू कीजिए, मैं प्राची दीदी को बुलाकर लाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज उसे खाना नहीं मिलेगा।
तुझे मना किया था ना खाना खाने के लिए। एक बात, माँ बाप की एक बात नहीं मान सकती। बहुत भूख लगी थी। भूख लगी है? हाँ, तो ये तुझे झूठ बोलने और उस लड़के के पीछे बैठने से पहले सोचना चाहिए था। अब खाना चुरा कर खा रही है? हाँ, शर्म नहीं आती है? तो ऐसे नहीं मानेगी। सब वो गलती मेरी है। वो छोटी मेम से अपना खाना खुद लेकर नहीं आई थी। वो मुझे बुरा लग रहा था कि मेम साहब भूखी सो रही थी तो उनके कमरे में खाना मैं खुद लेकर आया था। नौकर हो तो नौकर की औकात में रहो। और तुम, इसने खाना दिया और तूने ले लिया। नौकर की बात सुनती है, माँ बाप की नहीं। रुक जा, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएगी। रुक जा। रुको उषा, इसको देखने के लिए कि लड़के वाले आ रहे हैं। चेहरा खराब नहीं होना चाहिए इसका। भरोसा तोड़ दिया तूने। हमारे समाज में कहने को तो बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन आज हम ऐसी दो लड़कियों की घटनाएं लेकर आए हैं जो अपने घर में ही हर कदम संघर्षपूर्ण जिंदगी जी रही थी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। प्राची और सनी, दो लड़कियां अपने ही घर में संगीन जुर्म का शिकार हो रही थी। एक तरफ थी प्राची, जिसके घर वालों ने उस पर पाबंदियों के पुल बांध रखे थे, तो दूसरी तरफ थी सनी, जिसकी मां ने आज तक समाज में उसे एक लड़की की तरह नहीं बल्कि लड़के की तरह पाला था। उसकी मां को छोड़कर आज तक किसी को भी बात पता ही नहीं थी कि वो एक लड़की है। हैरानी होती है ऐसी सोच पे। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लड़कियां परिवार पर एक बोझ लगती है और इस बोझ को दुनिया में आने से पहले ही वो मार देते हैं। सनी भी ऐसे ही समाज से ताल्लुक रखती थी और शायद यही वजह थी कि उसकी मां ने उसकी असली पहचान आज तक सबसे छुपा के रखी थी और उसे अपने घर से दूर रखा था। लेकिन कब तक सनी यूं ही झूठी पहचान के साथ जीती रहेगी? और सनी और प्राची की कहानियां आगे कैसे जुड़ती है और जुर्म का कैसा नया रूप लेती है, आइए देखते हैं। भाई साहब, मैं आपको इनका परिचय तो कराना भूल ही गया। ये मेरे बेटे के फूफा जी हैं, यूएस से आए हैं। वहाँ इनका बहुत बड़ा कारोबार है। अब मेरा बेटा इनके साथ ही काम करेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे, आप लोगों ने कुछ लिया नहीं? बहन जी, कुछ लीजिए ना। ये सारी चीजें मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, और क्या क्या बना लेती हो बेटा? वैसे भी शादी के बाद आशीष अमेरिका में सेटल हो जाएगा। आप तो जानते हैं वहां घर में नौकर रखना कितना महंगा है। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ आशीष के अमेरिका जाने से पहले दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। हमारी तरफ से बात पक्की समझ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ना जी? जल्दी मुंह मीठा करते हैं। ये लीजिए बेटा, लो। अच्छा भाई साहब, अब हम सब बड़े मिलकर विवाह के लेन देन की बातें कर लेते हैं। बच्चों, तुम लोग कहीं बाहर घुमाओ। जाओ प्राची, आशीष को शहर घुमा के लाओ। हाँ सनी जी बड़ी गाड़ी लेकर जाना। जी साहब। जा।
ये आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, वेरी ट्रेडिशनल इंडियन। थैंक यू। मुझे लड़कियां ऐसे ही कपड़ों में अच्छी लगती हैं, मॉडर्न कपड़ों में नहीं। तुझे पता है ये सूट कितने का है? तेरी 6 महीने की सैलरी से भी ज्यादा कीमत है इसकी। कमाल। अरे आशीष, जाने दो ना प्लीज। आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, वो अपने आप ही सूख जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो स्टूपिड ड्राइवर को माफ कर देता हूँ। छोटी मालकिन, सबसे दब के रहने में कैसा लगता है ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन आपको पता है हर परेशानी का एक हल जरूर होता है। मतलब तुम भी किसी से दब के रहते हो? जी, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं छोटी मालकिन। बस कुछ पैसे कमा लूं, उसके बाद ना मैं सबसे दूर चला जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, और उसके बाद अपनी जिंदगी आजादी से जीऊंगा, किसी से दब के नहीं। यार कितना औसम कैफे है। तुझे हमारे साथ यहाँ पे होना चाहिए था प्राची। सॉरी यार, मन तो मेरा भी बहुत था उस कैफे का चॉकलेट शेक पीने का, पर मम्मी पापा जाने ही नहीं देंगे। तो तेरा तो हमेशा का ही है। चलो ओके, बाय। प्राची, सनी, तुम यहाँ? चॉकलेट शेक, तुम्हारे फेवरेट कैफे वाला? सबको पता है, मैंने भी टेस्ट करके देखा है और टेस्टी है। एक काम करो, इसके पहले कि कोई आ जाए दूध पी लो। थैंक यू। सनी। हाँ प्राची? तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम जो उस दिन बात कर रहे थे ना कि तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उसके बाद फिर तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? अपनी माँ के लिए प्राची। मैंने जब से होश संभाला है अपनी माँ को कभी भी खुश नहीं देखा है। मैं, मेरे दादा दादी पिताजी सबने उन्हें बड़ा टॉर्चर किया है, बहुत रुलाया है प्राची। प्राची, मैं अपने पैसों से ना एक घर खरीदना चाहता हूँ। अपनी माँ को मैं हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो उन्होंने आज तक नहीं दी। हेलो बेटा बता, तेरे पैसे कब तक जमा हो जाएंगे? यहाँ पर ये लोग मेरी शादी का दबाव डाल रहे। अब तो इन्हें रोकना भी बड़ा मुश्किल हो गया सनी।
देख माँ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत जल्दी इस नर्क से बाहर निकाल दूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़की होना इतना बड़ा पाप है क्या। माँ मेरी बात सुन, मैं बहुत जल्दी मैं पैसे इकट्ठा करने वाली हूँ। उसके बाद मैं घर लूंगी और तुझे अपने पास रखूंगी। तब तक प्लीज अपना थोड़ा सा ख्याल रख लो। अच्छा, तो ये बात है। वो प्राची, मैं तुमको बताने ही वाला था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमको कैसे कहूँ। देखो प्राची, मैं अरे बस मैंने कुछ भी नहीं सुना, रिलैक्स। मैं ना बस तुम्हारी टेंशन का हल निकाल के आई हूँ। प्राची, ये सब क्या है? प्राची, इतना सारा सोना, ये सब कहाँ से? सनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी ना तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये मेरे सारे गहने हैं, इन्हें बेचकर तुम्हें 4 से 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद तुम अपनी माँ के लिए घर ले लेना और वहां हम सब साथ रहेंगे। बोलो सनी, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो या नहीं? अगर घर वालों को पता चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है, तो हम दोनों को वो मार डालेंगे। तू जल्दी से पैसे कमा ले और मैं यहाँ पर घर देखना शुरू कर लेती हूँ। कहते हैं लालच करना बुरी बला है, झूठ बोलना गलत है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर वक्त सही कर पाना मुमकिन है? वो भी तब जब कोई इतने गंभीर हालातों से गुजर रहा हो। आखिर सनी था तो एक इंसान ही। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहावतें, ये बातें किसी वजह से कह गए। हालात कितने भी कमजोर और पेचीदा क्यों ना हो, झूठ का रास्ता कामयाबी की मंजिल कभी नहीं पाता। अब देखना यह है कि सनी का यह झूठ इन तीनों की जिंदगी में खुशियां लाने वाला है या कोई बड़ा तूफान आगे इनका इंतजार कर रहा है। प्राची, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों इस घर को मिलके बहुत प्यार से सजाएंगे। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई दबकर नहीं रहेगा और कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ मैं, तुम, मेरी सासू माँ और हमारे होने वाले बच्चे बहुत खुश रहेंगे। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, वो मैं सनी के साथ मार्केट आई थी। हाँ, मैं अभी घर आती हूँ। क्या हुआ प्राची? माँ अभी तुरंत घर बुला रही है, मैं चलती हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुमको शाम को आराम से मिलती हूँ। ठीक है प्राची।
आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। अरे प्राची बिटिया आ गई। अरे बेटा खुश रहो बेटा। अरे बेटा, अंकल आंटी जी नहीं, सासू माँ और ससुर जी बोल, आशीष के अमेरिका का वीजा आ गया। और इसीलिए बेटी हमने सोचा है कि आज ही सगाई कर देते हैं और मुहूर्त निकालकर इसी महीने शादी कर देंगे। जा जल्दी से जाके तैयार होकर आ, जा जा। थोड़ी शर्म नहीं है। आशीष के अमेरिका का वीजा आ गया। और इसीलिए बेटी हमने सोचा है कि आज ही सगाई कर देते हैं और मुहूर्त निकालकर इसी महीने शादी कर देंगे। Pick up the phone. अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आशीष से तो कभी शादी नहीं करूंगी। माँ, मैं इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। प्राची, ये सब क्या है? ना सारा सामान? मेरे घर वाले आशीष के साथ मेरी सगाई करने वाले थे, इसलिए मैं घर से भाग आई। सनी, हमें ना आज ही शादी करनी हो। लेकिन सनी, तुम सोच क्या रहे हो? तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो ना। उनके यहाँ पहुंचने से पहले हमें शादी करनी होगी। एक बार हमने शादी कर ली ना, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि गलती मेरी है। मुझे तुम्हें उसी दिन सब कुछ बता देना चाहिए था जब तुम गहने लेकर मेरे पास आई थी। इतना बड़ा धोखा, पर क्यों? प्राची, लड़की होकर लड़का बनने का नाटक किया तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? प्राची, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे माफ कर दो प्राची।
मैं मजबूर थी। प्राची, मेरी माँ ने मुझसे पहले 2 बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बेटियां थी। मेरे दादा ने, मेरे पापा ने उन दोनों बेटियों को मार डाला। विश्वास करोगी तो तीसरी मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने पता क्या किया? सबको ये बोला कि मैं बेटा हूँ। और बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने मुझे बेटे की तरह पैदा किया, बेटे की तरह ही जन्म दिया और बेटे की तरह ही पाला पोसा। जी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरा क्या? मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं घर छोड़कर आ गई अपना। प्राची, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? हाँ, तुमसे अच्छे ना मेरे घर वाले। कम से कम वो तुम्हारी तरह अच्छे होने का नाटक तो नहीं करते हैं ना। तुमने मेरे दिल के साथ, मेरे जज्बातों के साथ खेला है, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो क्या, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा। हेलो प्राची, आज से तेरा बाप तेरे लिए मर गया। पापा! अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। इस लड़की ने तो नाक कटा दी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। ये लो, आ गई तुम्हारी बेटी। क्या है ये सब? कहाँ गई थी? बताती क्यों नहीं? नालायक, बताती क्यों नहीं? जी माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मेरी गलती तो हमसे हुई, तो जैसे औलाद को पैदा करके। हमारी बदनामी के अलावा तू कर क्या सकती है? क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे तेरी वजह से। पापा, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझ पर भरोसा रखो। मेरे खानदान की सालों की इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया। समझ ले, आज से तेरा बाप तेरे लिए मर गया। पापा! अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। वापस क्यों आई? मर क्यों नहीं गई? प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि
एम्बुलेंस। जी सर, एम्बुलेंस आती होगी। राज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर के अच्छे से तलाशी लो। जी सर। देखो क्या मिलता है। देखो बेटी खोने का गम मुझको भी है, पर इस सुसाइड केस को दबाना होगा वरना उंगलियां हम पर भी उठेंगी। देखिए मैं समझ सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। आपको क्या लगता है क्यों आत्महत्या की होगी या प्राची ने? इंस्पेक्टर साहब, हमें खुद कुछ नहीं पता। प्राची हमारी इकलौती बेटी थी, उसकी छोटी सी छोटी हर ख्वाहिश हमने पूरी की थी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्राची हमारे साथ ऐसा भी कर सकती है। इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर चली जाएगी। सर, प्राची का फोन और इस फोन से आखिरी कॉल किसी सनी नाम के आदमी को किया गया। सनी हमारा ड्राइवर है। लेकिन सर, फोन के मैसेजेस पढ़ने के बाद लगता है कि प्राची और सनी का कोई चक्कर था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सनी हमारा बस ड्राइवर था। वो हम पता कर लेंगे। पहले आप ये बताइए सन्नी रहता कहाँ है? आए वो बुलाइए उसे। आज वैसे वो छुट्टी पर है, लेकिन मेरे साथ पहले वो सर्वेंट क्वार्टर में ही रहता था। 2 दिन से कहीं और शिफ्ट हो गया है। एड्रेस दो उसका। के लड़का बनने का नाटक किया तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? माफ कर दूं? हाँ, तुमसे अच्छे ना मेरे घर वाले। कम से कम वो तुम्हारी तरह अच्छे होने का नाटक तो नहीं करते हैं ना? हाँ बंटी, बोलो। हेलो सनी, उठ, तेरे घर पुलिस आ रही है। क्या? क्यों? अरे प्राची दीदी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों? ऐसा नहीं हो सकता बंटी। अरे हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। उसके फोन में तुम्हारे मैसेज भी मिले हैं। माँ, मुझे माफ कर देना माँ। मैं आपसे बात किए बिना जा रही हूँ, लेकिन माँ मुझे इस बात की खुशी है। दरवाजा खोलो, कोई है? कि मैं आपको उस नर्क से निकाल के जा रही हूँ। मैंने ना आपके लिए एक घर खरीदा है। उस घर में आप पापा, दादा और दादी इन सब से दूर आके रहना। आपको कोई तंग नहीं करेगा। मैंने ना प्राची के साथ बहुत गलत किया है।
ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तोड़ दो दरवाजा। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। श्योर सर। अंदर। जी सर। सर इसने तो अपनी रिस्क काट ली है। ओह माय गॉड। साहब मुझे यहाँ से फोन आया था। मैं ममता चौधरी, सनी की माँ। कहाँ है मेरा बेटा? बेटा नहीं, बेटी। क्या? इंस्पेक्टर साहब सनी तो लड़का था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर हो चुका है कि सन्नी लड़की थी और आपकी बेटी के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही थी। और जब यह बात प्राची को पता चली तो उसने सुसाइड कर लिया और इसी शर्म और आत्मग्लानि की वजह से सनी ने भी जान दी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं मर सकती। सन्नी ने मरने से पहले आपके लिए चिट्ठी छोड़ी थी। हे भगवान। अरे सोफिया, ले आ गया तेरा आशिक। क्या रे मेरे राजा, सुना तूने मेरे लिए बहुत ट्राई किया। चल आज मैं तेरे को ट्राई करती हूँ। चल ना। भैया मत बोल मुझे भैया। तेरे पति ने कहा, पुलिस ने कहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मैंने किसी की नहीं मानी कि मेरी बहन किसी के साथ भाग सकती है। क्या मिला तुझे भागकर? हाँ, बिठा दिया ना तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कोठे पर। मुझे बस इतना बता दे कि मेरा भांजा कहाँ है। ये भगवान, आयुष का तो बुखार बढ़ते ही जा रहा है। इसके पापा कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई, आयुष को इतना तेज बुखार है और ये पता नहीं कहाँ रह गए।
बार फोन करके बताया आपको कि आयुष को तेज बुखार है, पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय आपको बाहर जाना जरूरी था। हाँ भाई, कैसे बाप है आप? अरे अब मम्मी की ड्यूटी खत्म कर, पति की शुरू कर। मैं ऑफिस से ही मूड बना के आया हूँ। आओ मेरे पास आओ। अरे छोड़ो। इतना क्या कर रही है? पति हूँ मैं तुम्हारा। हटो, पागल हो गया क्या? बच्चा यहाँ पर बुखार में तड़प रहा है और आपको ये सब सोच रहा है? छी! देखिए आप जल्दी आयुष को डॉक्टर के पास ले चलिए, नहीं तो मुझे मोहन भैया को फोन करना पड़ेगा। मैं मोहन भैया को ही फोन करती हूँ, वही सब कुछ ठीक कर देंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। मोहन भैया है क्या? सही है। मैं पति हूँ तेरा, और पति परमेश्वर होता है, समझी? जो मैं कहूँगा वही तू करेगी। मेरा बस एक ही काम है, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना, और कुछ नहीं। भगवान, आयुष को तो बहुत तेज बुखार है। फोन भी नहीं लाई मैं तो जल्दी में। अब हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी? अरे क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान लग रही हो, कहीं छोड़ दें आपको? वो बच्चे को बहुत बुखार है और हॉस्पिटल लेके जाना था, फोन भी भूल गई हूँ। तो हम हैं ना, हॉस्पिटल छोड़ देते। आओ, लाओ, इसे मुझे दे दो। आजा बेटा। अरे मेरा बच्चा! अरे आयुष! आयुष नाम है ना आपका? बड़ा प्यारा नाम है। आज भी आप हमारे साथ रहेंगे। चल साली, क्या देख रही है? चलना अंदर। मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा आ जाएगा। बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं तो क्या? चलना अंदर। इसको मार रहा है? अरे भाई, एक छोकरी से शादी बनाना, इसको जा ही नहीं रहा है। 2 साल है ढंग से दो। रो रहा है बहुत। बच्चा चाहिए ना, फिर जैसा हम बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। अरे रजिया, ए रजिया, अरे वो बीमार है, उसने कुछ खाया नहीं है। अरे दवा दारू सब करवा दिया है, क्यों चिंता कर रही है? अब ये मेरे पास रहेगा। अब धंधे की बात, काम की। देख भाई, अपना धंधा शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे। जितने कस्टमर तू संभालेगी रात में, उतने घंटे बच्चा तेरे पास दिन में तेरे साथ रहेगा। समझ गई ना? मुझे कुछ नहीं समझना है और ना ही कुछ करना है। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। इस कोठे के आसपास तक के 5 किलोमीटर तक अपना ही राज चलता है। यहाँ ना कोई पुलिस वाला पर मारता है और ना ही शरीफ इंसान। यहाँ भागने और बचाने वालों का क्या हाल होता है देखी ना तूने बाहर। इसको समझाओ ना। अरे कितना भाषण देगा? समझदार है लड़की, जानती है वो यहाँ से भागेगी तो कुछ बाद में मरेगी, इसका बच्चा पहले मरेगा, जानती है वो। रजिया, ओ रजिया, रजिया। हाँ माँ, तैयार कर इसको। हाँ, और एक बात, आज से तेरा नाम सोफिया। अच्छा है ना? तैयार कर इसको। नियति कहाँ है? कब से उसे फोन कर रहा हूँ। बताता है कि मुझे क्या मालूम नियति कहाँ है। वो तेरे घर पे गई थी अपने बच्चे को लेके।
नियति ने मुझे सब बताया था मुझे कि तू उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। और आयुष भी बीमार था। तू बता, तूने मेरे भांजे और मेरी बहन के साथ क्या किया? तू मुझे बता, तूने मेरी बीवी और बच्चे के साथ क्या किया? रात के 12 बजे तेरे घर गई थी वो। अच्छा वो इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। सर, मेरी बहन का 2 दिन से कुछ पता नहीं है और मेरी बहन ने लास्ट बार मुझे बताया था कि वो इस आदमी से बहुत परेशान थी। मेरा भांजा भी बीमार है सर। सर प्लीज पूछिए ना इससे, पूछिए ना मेरी बहन और मेरा भांजा कहाँ है। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बीवी और बच्चा इसी के घर पे गए थे। मेरी बीवी तो फोन भी घर पे छोड़ के गई है सर। और आपने पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि आपकी बीवी और बीमार बच्चा कैसा है। सर इसमें पूछने की कौन सी बात है, वो तो अपने भाई के घर पे ही गई थी ना। सर जरूर इसी ने कुछ किया है सर। ले चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मत ले सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मत ले। जाने मेरी बहन कहाँ होगी। देखो राजू भाई, मीना बाजार में नया माल आया और हमेशा की तरह आपसे रिबन कटिंग करवा रहे हैं। राजू भाई, ए सुफिया, राजू भाई अपने खासम खास कस्टमर है, इनका अच्छे से ख्याल रखना, समझी क्या? बच्चा जानती है ना। अगर राजू भाई यू एंजॉय। देखिए मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ जबरदस्ती ये सब हो रहा है। ये लोग मुझे किडनैप करके लाए हैं, वो मेरा बच्चा भी। जबरदस्ती हो या मन मर्जी, सब एक ही। वैसे बड़ी नाजुक से छुई मत। लड़की, वो राजू भाई मेरा सबसे मोटा बकरा था और तूने उस पर हाथ उठाया। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देख, अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। नहीं अम्मा मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मुझसे गलती हो गई अम्मा, आयुष को कुछ मत कीजिएगा। असलम, बांध इसको। नहीं असलम, मैं ऐसा नहीं करूंगी। असलम चुप रह। माफ कर दो असलम नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना असलम, मुझे माफ कर दो जिस चीज को बेचते हैं उसको जख्म नहीं देते। अब तेरा बच्चा तेरी आंखों के सामने रोएगा, लेकिन तू उसे दूध नहीं पिला पाएगी और तब तुझे दर्द होगा बिना जख्म के। अम्मा, आप एक औरत हो के ऐसा कैसे कर सकती है? अरे तूने सुना नहीं क्या कभी, एक औरत ही तो औरत की दुश्मन होती है ना? अम्मा से बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं। चले अम्मा। हाँ चल। कोई तो सुनो, मेरा बच्चा भूखा है, कोई तो इसे दूध पिला दो। अम्मा! अम्मा शुक्रिया बच्चे के लिए दूध लाने के लिए, पिला दीजिए ना इसे। अम्मा मुझे भी भूख लगी है। पीना है? ले।
चले अम्मा। जाओ। जब गगन में चांदनी छाएगी, निंदिया रानी आँखों में आएगी, मेरे राज दुलारे को सपनों की नगरी में ले जाएगी। जब गगन में चांदनी छाएगी। एक माँ के लिए उसके अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब संतान पर मुसीबत आती है तो वो हर उस मुसीबत को अपने गले से लगा लेती है, ताकि उसकी आंखों का तारा हमेशा उसके सामने मुस्कुराता रहे। अब इसे नियति का खेल कहे या सोची समझी साजिश, जिसके शिकंजे में नियति अपने 2 साल के मासूम बच्चे के साथ फंस गई थी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। बात जब बच्चे की सुरक्षा पर आई तो नियति ने हर जख्म अपने शरीर पर ले ली। इसके आगे की राह नियति के लिए भी आसान नहीं होने वाली थी। तो क्या नियति अपने आप को इन शैतानों के सुपुर्द कर देगी, या वो इंतजार करेगी उस तक पहुंचने वाली मदद के लिए? आइए देखते हैं। सर, आपने बुलाया था? कुछ पता चला नियति के बारे में? मेरी बहन मिली आपको? पता चला ना, नियति का भी पता चला और उसके बॉयफ्रेंड का भी पता चला। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या कर रहा है? सर, इसे कहो मेरी बहन के बारे में तमीज से बात करेगा, नहीं तो क्या कर लेगा तू? जो करना बाद में करना। सर, पहले इसे दिखाइए इसकी बहन ने क्या किया है। मोहन जी, हमने आपकी बहन को ढूंढने के लिए एरिया की सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। हमें दिल्ली और मेरठ के जंक्शन से ये फुटेज मिली आपकी बहन की। ये देखिए। ये आपकी बहन ही है ना? हाँ सर, ये नियति ही है, पर मैं इस लड़के को नहीं जानता। ये सब छोड़, पहले ये बता मेरा बच्चा कहाँ है? सर, मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो खुद नियति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। और दिलीप जी ने आपकी बहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, बच्चा चुराने की। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सर, एक माँ अपने बच्चे को क्यों चुराएगी? सर, चुराया नहीं है, जान लिया उसने मेरे बच्चे की। क्या? दिलीप, शराब पी के तेरा दिमाग खराब हो गया है। नियति अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। कौन? कंट्रोल योरसेल्फ। आप जल्द से जल्द मेरी बहन को ढूंढो, आपके सारे के सारे शक क्लियर हो जाए। जरूर ढूंढेंगे, लेकिन एज ए क्रिमिनल। क्रिमिनल? सर, मैं नियति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आ गई अकल ठिकाने? अम्मा, अम्मा, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। बस मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो, तू धंधा अच्छे से करेगी तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ना तुझे ना तेरे बच्चे को। चल ठीक, मैं आयुष को दूध पिला देती हूँ। अब तो खुश? शुक्रिया माँ। देखिए, मुझे यहाँ किडनैप करके लाया गया है। मेरा बच्चा उनके पास है। अब प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ये सुन, मैंने पैसे दिए हैं, मदद करने के लिए नहीं, मजे करने के लिए। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई ना। अपनी माँ को माफ कर देना। पर आज के बाद
तेरी माँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। वो लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। चित्तों के साथ ज्यादा पड़े जाऊंगी, पर तुझे कोई खरोच नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है। याद है ये राखी? भैया, इस राखी को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे याद है मैंने कहा था कि वो दूसरी राखियां 2-3 दिन में खराब हो जाती है, इसलिए मैं मेरे भाई के लिए ये सोने की राखी लाई थी। और ये भी कहा था भैया, ये राखी आपका हमेशा ख्याल रखेगी, हमेशा आपकी रक्षा करेगी। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अब ये राखी हमेशा तेरी रक्षा करेगी, मेरा आशीर्वाद बनकर। तुझे पता है बेटा, ये तेरे मामू की राखी है। काश उस दिन मैंने उन्हें फोन कर लिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तुझे पता है मोहन भैया ना दुनिया के बेस्ट भाई है। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैम, मेरी बहन को लास्ट बार दिल्ली मेरठ जंक्शन पर देखा गया था और वो एक आदमी के साथ गाड़ी में मेरठ की तरफ जा रही थी। ये देखिए मैम, दिल्ली पुलिस से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसमें पता चला है कि एक टूरिस्ट कार थी और जिस आदमी ने किराए पर ली थी उसके सारे कागजात फर्जी हैं। इससे ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। देखिए, ये तो अपनी मर्जी से इस आदमी के साथ जा रही है और आप कह रहे हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। नहीं मैम, उसका बच्चा उसके साथ नहीं है और नियति अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैम, प्लीज मेरी बहन को ढूंढने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। देखिए, कई बार लड़कियां अपने अफेयर। मेरी बहन का कोई अफेयर नहीं है मैम, मैं नियति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैम, प्लीज। ठीक है, मैं आपकी कंप्लेन लिख लेती हूँ और जैसे ही कुछ आपकी बहन के बारे में पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। जब कोई राह नजर नहीं आती तो अक्सर इंसान हालातों के साथ समझौता कर लेता है और नियति ने भी मजबूरी में वही किया। अपने नन्हे मासूम की जान बचाने के लिए उसने एक ऐसी राह चुन ली जिसे समाज की नजरों में कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। देर से ही सही, लेकिन अब उस तक मदद के रूप में उसका भाई पहुंच चुका था। लेकिन नियति की तकदीर उसे एक ऐसी राह पर ले आई थी जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अब देखना यह है कि क्या रिश्ते की डोर नियति को इस खाई से बाहर निकालने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ये क्या कर रहा है तू? वीडियो बंद कर, चल। अरे लेने देना मेरी जान, इसके ज्यादा पैसे दे दूंगा। ज्यादा पैसे मतलब आयुष के साथ ज्यादा टाइम। सच्ची ज्यादा पैसे देगा?
हाँ मेरी जान। तो चल ले ले। चल एक पाउच तो दे। यहाँ मजा नहीं आ रहा, चला। तू तो बड़ी डेयरिंग वाली है रे, डर नहीं लगता वीडियो वायरल हो गया तो? इज्जत तो कब की उतर गई, अब डर के क्या फायदा। तू ले वीडियो। मैम कुछ पता चला मेरी बहन के बारे में? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पता चलता है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तुझे पता है तूने बात की क्या उससे? एक चाय देना दादा। अभी राखी हमेशा तेरी रक्षा करेगी, मेरा आशीर्वाद बनकर। तुझे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। कल एक डेयरिंग बाज लड़की से मिला मैं मीना बाजार में। क्या पोज देती है, एकदम खुल्लम खुल्ला बॉस। देख शर्म नहीं आती किसी लड़की की इज्जत को बेआबरू करते हुए? चुप बे अंकल, तेरी बहन है क्या? किसी की तो बहन होगी। डिलीट कर इसे, डिलीट कर, नहीं तो क्या करना बे? तुझे बताता हूँ मैं क्या करता हूँ अभी। लड़ो मत, लड़ो मत, चलो भाग यहाँ से, नहीं तो गरम गरम चाय डाल दूंगा। बचो साहब। राजा बिना हाय हेलो किए कहाँ जा रहा है? तो चलना, आज तो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। हाँ ना, बाद में आना। हाँ आएगा ना। कल मैं तुझसे मिलकर ही रहूंगा नियति। मुझे जानना है कि तूने अपने भाई को, अपने पति को, अपने बच्चे को ऐसा धोखा क्यों दिया। हाँ, चुपान मेल। कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे वो लड़की चाहिए। लड़की चाहिए? पैसा लगता है? सुन लो, कौन सी चाहिए? नहीं, मुझे वही लड़की चाहिए जो अभी अंदर गई थी। कौन? सोफिया? वो नहीं मिल सकती, वो तो रात भर के लिए बुक हो गई।
कल आना, अपनी तकदीर आजमा लेना। सोफिया बड़ी डिमांड में रहती है। लो प्लीज चले जाइए भैया, यहाँ बहुत खतरा है। अम्मा, सोफिया बड़ी माहिर होगी, बहुत डिमांड में है। अरे सोफिया, ले आ गया तेरा आशिक। क्या रे मेरे राजा, सुना तूने मेरे लिए बहुत ट्राई किया। चल आज मैं तेरे को ट्राई करती हूँ। चल ना। भैया मत बोल मुझे भैया। तेरे पति ने कहा, पुलिस ने कहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मैंने किसी की नहीं मानी कि मेरी बहन किसी के साथ भाग सकती है। क्या मिला तुझे भागकर? हाँ, बिठा दिया ना तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कोठे पर। मुझे बस इतना बता दे कि मेरा भांजा कहाँ है। पता क्या किया तूने उस बच्चे के साथ? जल्दी बताओ मेरा भांजा कहाँ है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। ले लीजिए मेरी जान, मार दीजिए मुझे। अरे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया भैया कि मैं आयुष के साथ कुछ कर सकती हूँ? मैं उसे कुछ होने दूंगी। तो कहाँ है आयुष? हाँ, जो मैंने तेरी सीसीटीवी फुटेज देखी है ना, उसमें तो उस आदमी के साथ थी। आयुष तेरे साथ नहीं। हाँ, क्योंकि सुमी अम्मा ने आयुष को मुझसे छीन लिया था भैया। जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब अचानक से एक गाड़ी आई। पहले आयुष को मुझसे ले लिया और वो गाड़ी में डाल दिया। आजा बेटा। मैं तड़पती रही, रोती रही, पर कुछ नहीं हुआ भैया। वो लोग मुझे आयुष को मिलने तक नहीं देते थे। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में आपने जो भी देखा था वो सही था। गई थी मैं अपनी मर्जी से असलम के साथ, पर क्यों? क्योंकि असलम ने मुझे एक वीडियो दिखाया था सुमी अम्मा और आयुष का, और उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने बिल्कुल भी चूचे किया, किसी से भी कहा तो वो लोग आयुष को मार देंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था भैया, और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मैंने तेरे बारे में इतना गलत सोचा भी कैसे? सोफिया, भैया भैया पागल बैठ जाइए। अरे टाइम खत्म हो गया।
यादव जी आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, बस 2 मिनट। हाँ भैया, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। नहीं 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 भैया, आप ऐसा कुछ भी मत करना। ये सब लोग मिले हुए हैं। वो जो यादव आया है ना बाहर, वो सीनियर इंस्पेक्टर है। आपकी मेरी आयुष की जान को खतरा है भैया। और वो गुंडे देखे आपने, उन सबके पास गन्स है भैया। इन लोगों के लिए किसी की जान लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हिम्मत मत हारना बेटा, मैं तुझे बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकालूंगा। बस बस थोड़ा सब्र कीजिए, आ ही रही है। लीजिए। सोफिया, यादव जी को वीआईपी रूम में लेके जाओ। आशिक जी, पसंद आई ना सर्विस? ये सब कैसे करने देते हैं ये लोग? सब पैसे का खेल है भैया। मैं ये सब सहती रही ताकि सुमी अम्मा खुश रहे और मुझे मेरे बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने दे। आयुष तुम्हारे साथ ही रहता है? हाँ भैया, वो मेरे साथ ही रहता है, इसी रूम में। इसे छुपा कर रखना। मैं यहाँ से भागने का प्लान बना रहा हूँ, कांटेक्ट में रहूंगा। पर भैया आप एक बात जान लीजिए, बाहर की मदद मिले बिना हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। मदद मिल जाएगी, भरोसा रख मुझ पर। अरे धन्यवाद इस कोटे के राजू भाई, आप यहाँ पर आए, वापस आए। अभी नई लड़कियों का लफड़ा तो आप जानते ही हैं। पर एक बात है राजू भाई, कि हर नई लड़की जब आती है सबसे पहले आपको ही मिलती है। अच्छा बाबा, माफ कर दो सुमी अम्मा को, माफ कर दो। अब आप जो कहेंगे वो मिलेगा। हे भगवान, इसको तो बहुत तेज बुखार है। ये लड़की चाहिए मुझे। हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? सोफिया जा। अम्मा आज मेरी छुट्टी है और आयुष को बहुत बुखार है। तो मैं जाऊँ क्या? अरे नहीं नहीं, जाए आपके दुश्मन। 2 मिनट राजू भाई। ला, इसको मुझे दे। देख, यही मौका है राजू भाई को खुश करने का, वापस बुलाने का। जा, कर दे उनको। नहीं, पर अम्मा बच्चा बिना माँ के कैसे रह पाएगा? जान, सुना नहीं क्या? जा, जान, जा। ओ
असलम। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, बहुत रो रहा है। अभी तो मजा आएगा। वो वहां रोएगा और तू यहाँ पर ऐश करेगी। छोड़िए। ये उस दिन का बदला। देखिए, जितना चाहे आप मार लीजिए मुझे, पर प्लीज मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दीजिए। मारूंगा भी और जाने भी नहीं दूंगा। अरे इतना रोएगा तो तेरी माँ का काम में ठीक कैसे लगेगा? चुप हो जा नालायक, चुप। नियति, आयु के साथ तैयार रहना, पुलिस रेड मारने वाली है। चुप! दोनों भाई बहन चालाकी कर रहे थे, मेरे नाक के नीचे प्लान बना रहे थे। क्या मेरे कोटे में रेड पड़वाएगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। रेड पड़वाएगी? क्या कर रही हो? असम, डीआईजी को फोन कर, रेड रुकाने के लिए बोल। मैं करता हूँ। अय्याश लोगों को बच्चे बहुत पसंद होते हैं। अब तो दुबई के शेख की गुलामी करेगा और बाजार में बिकेगा। रोज आयु, आयुष, आयुष, क्या कर रही है? मेरे साथ तुमने जो किया वो किया, पर मैं अपने बच्चे के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी बच्चा तुझे मिल नहीं सकता। मुझे मारती है। पकड़ो इनको, जाके देखो अंदर कौन है। पकड़ो सबको। असलम, तूने रेड कैंसिल नहीं करवाई क्या? मैंने डीआईजी को फोन किया था। तो फिर हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता, यादव की तरह। जिन लड़कियों को आपको बचाना चाहिए उन लड़कियों का आप शोषण कर रहे हैं। लेके चलो इनको। अरे आयुष, तुम बिल्कुल अपने मामू की तरह बनना, जो औरतों की जान बचाने के लिए खुद की जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। हम अपने आयुष को बिल्कुल तेरे जैसा बनाएंगे।